नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो हरिहराय नमो उपजाय नमो लोये सब साहुनां मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्तार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनम्। प्रणाम चैतन्य चैतन्य चैतन्य। Urvi is on the way. Urvi? Yes, ma'am. Okay, but still, thank you so much for joining. Thank Without you, you, I ma'am. don't enjoy taking the class. So thank you for being there. Thank you so much, ma'am. Thank you, Neelam ji. Let's get started. So, going back to where we had ended our topic last time, हम क्या कर रहे थे? हम अकर्तावाद का सिद्धांत समझ रहे हैं पिछली 4 क्लासेस से, ठीक है? और ये क्यों इम्पोर्टेंट है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज जैसे मैंने बोला था कि जो 50% जो हमारा फॉल्ट है वो ये कर्ता अकर्ता संबंधी फॉल्ट रहता है कि मैं किसका करता हूं और किसका करता नहीं हूं। क्योंकि इसकी क्लैरिटी हमें नहीं होती है तो जिसका मैं करता नहीं हूं उसका मैं करता बनता हूं, इसलिए मेजर प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती हैं। तो सबसे पहले हम अपना किसका मैं करता हूं और किसका मैं करता नहीं हूं हम उसको क्लियर करने की कोशिश कर रहे थे कि वस्तु कैसी है, वस्तु व्यवस्था कैसी है, वस्तु में द्रव्य किसे कहते हैं, गुण किसे कहते हैं, पर्याय किसे कहते हैं, कार्य कहाँ पे होता है, द्रव्य में होता है कि पर्याय में होता है, पर्याय में जो कार्य होता है वो किस रूप कार्य होता है। तो हम ये पहले बेसिक फाउंडेशन एक समझ रहे थे कि पूरे इस प्रकृति में विश्व की व्यवस्था कैसे चलती है। इसके अंदर जो 2 मेजर कॉन्सेप्ट्स अभी तक हमने डेराइव किए, जो हमें एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग लेवल पे हमने एक्सेप्ट करे हैं, वो 2 कॉन्सेप्ट ये एक्सेप्ट करे थे कि जो आत्मा है, क्योंकि हमारा सोल जो पर्पस है, जो हमारा हमें जिससे प्रयोजन है वो अपनी आत्मा से है, ठीक है? टेबल का परिणमन कैसा होता है, मोबाइल फोन का कैसे होता है, वो उसका अपनी जगह होता रहे, हमारा प्रयोजन हमारी अपनी आत्मा से है। हमें उसकी प्राप्ति के लिए ये सारा का सारा ये जो प्रकरण है, ये जो हम बात भी कर रहे हैं, ये सिर्फ मूल वहां तक जाने के लिए, इससे ज्यादा हमारा कोई प्रयोजन नहीं है, लेफ्ट राइट। सो इससे कंसर्न जो अकर्तावाद का सिद्धांत है वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे हमने 2 अभी तक चीजें डेराइव करी हैं। एक कि आत्मा पर द्रव्य का करता नहीं है और दूसरा ये कि आत्मा पर भाव का और I'll just go back and recap of where we ended last time and okay, तो हमने अभी ये 2 मेन कॉन्सेप्ट हमारे पास आए थे कि जो आत्मा है, अब हम सिर्फ आत्मा की बात करेंगे। अब हम 6 द्रव्यों के अंदर सब जगह स्कैटर नहीं कर रहे हैं अपने आप को, हम फोकस आत्मा पे कर रहे हैं जो जीव द्रव्य है। तो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन था कि आत्मा पर द्रव्य का करता नहीं है और उस पर द्रव्य में क्या क्या आ गया, पर द्रव्य में ये बॉडी भी आ गई, ठीक है, जो जड़ है, जो दूसरे नंबर का द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य। देह भी आ गई, उसमें वाणी भी आ गई, ठीक है, वाणी भी भाषा वर्ग, वो भी पुद्गल प्योर जड़। उसमें मन भी आ गया और उसमें कर्म भी आ गए क्योंकि कर्म भी पुद्गल जड़ होते हैं, कर्म के अंदर भी चैतन्य स्वभाव नहीं होता। तो जिसमें चैतन्य स्वभाव नहीं है वो सब दूसरी हमने दूसरी कैटेगरी में डाल दिया।
तो जिसमें चैतन्यपना है, जिसमें जानना है, जिसमें कॉन्शियसनेस है, जिसमें नॉलेज है, वो मैं, और उससे जो भी अलग है वो मैं नहीं। एज सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन एज दैट। जो नॉलेज है, जिसमें जानना है, जिसमें चैतन्यपना है, वो मैं, और उससे भिन्न जो भी है वो मैं नहीं। तो इससे ज्यादा सिंपल डेफिनेशन नहीं हो सकती अपने आप को आइडेंटिफाई करने के लिए और अपने साथ एसोसिएट करने के लिए। ठीक है, तो जब हमने ये डिफाइन किया तो हमने बोला पहला कंक्लूजन, आत्मा पर द्रव्य का कर्ता बिल्कुल नहीं है। क्योंकि प्रत्येक पर्याय में जो परिणमन होता है वस्तु की प्रत्येक पर्याय में आत्मा के प्रत्येक गुण में जो परिणमन होता है वो उस गुण रूप ही होगा, वो पर द्रव्य के गुण के रूप नहीं होगा। इसलिए आत्मा पर द्रव्य का कर्ता बिल्कुल नहीं है। ये हम पहले यहां तक अग्री कर रहे थे। फिर हमने इसको थोड़ा सा एक स्टेप और फॉरवर्ड किया। एक स्टेप और हमने फॉरवर्ड किया कि परद्रव्य का तो मैं करता नहीं हूँ, ये बात तो स्थूल रूप से भी मुझे समझ में आती है, लेकिन ये पर्याय में जो काम होता है आत्मा की एक एक गुण, ज्ञान गुण, दर्शन गुण, चारित्र गुण, इसमें जो कार्य होता है, इसमें भी आप कह रहे हो कि आत्मा उस पर्याय का भी करता नहीं है। तो दो बात हो गई कि आत्मा पर द्रव्य का तो करता नहीं है और आत्मा अपनी ही पर्याय का करता नहीं है। अब इसको समझना बहुत क्लैरिटी इसमें जरूरी है, क्योंकि अगर इसको गलत ग्रहण कर लिया तो वो कहते हैं अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जिस इंटेंशन से, जिस पर्पस से ये चीज समझाई गई थी, आपने उसको उस अपेक्षा से नहीं समझा, वो पर्सपेक्टिव नहीं समझा और कुछ और समझ लिया, जिससे आप रॉन्ग ट्रैक पे चले जाओगे। इसलिए इसको सही तरीके से समझना बहुत जरूरी है कि इसका मतलब क्या था। तो जब हम कह रहे हैं कि आत्मा पर्याय का करता नहीं है, इससे हम ये प्रूफ करना चाहते हैं कि जो पर्याय में कार्य होता है, एक एक गुण की पर्याय में, वो स्वतंत्र रूप से होता है। उसमें जो द्रव्य पार्ट है उस पूरी वस्तु का, वो कहीं पे इंटरफियर करने नहीं चाहता। कि पर्याय का कर्ता कौन है? कि पर्याय का कर्ता वो पर्याय स्वयं है। उस पर्याय का कर्ता वो शुद्ध आत्म द्रव्य भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा निष्क्रिय रहता है, क्योंकि उसमें कोई कार्य होता ही नहीं है, उसमें कोई परिणाम आता नहीं है, वो अपरिणामी शुद्ध है। वो शुद्ध इसीलिए है क्योंकि आज तक उसमें कोई काम हुआ नहीं है। तो उस अपेक्षा से जो क्रिया का जितना कार्य का परिणमन है, जो जहां पर भी काम हो रहा है वहां पे ये शुद्ध आत्मा नहीं है, वहां पे वो पर्याय की बात हो रही है। तो उसको उस अपेक्षा से समझना है कि पर्याय का कर्ता कौन? कि पर्याय का कर्ता विपर्याय स्वयं है। उसका कर्ता द्रव्य को मत मानना प्लीज, क्योंकि वो ध्रुव है, वो एक रूप रहता है, उसमें क्योंकि कोई कार्य नहीं हुआ, इसलिए जैसा इंटैक्ट वो पहले था वैसा ही आज है और वैसा ही अनंत काल तक रहेगा। जितनी अशुद्धता है ये सब पर्याय के अंदर है, ये द्रव्य के अंदर नहीं है। तो ये पर्सपेक्टिव समझना है, किस पर्सपेक्टिव से ये अकर्ता कह रहे हैं हम आत्मा को। इस पर्सपेक्टिव से कि द्रव्य में कार्य नहीं होता, कार्य पर्याय में होता है। और पर्याय का कार्य कौन करता है? कि पर्याय का कार्य पर्याय स्वयं करती है। उसमें द्रव्य बिल्कुल भी उसका कार्य करने, कराने, अनुमोदना, कहीं पे उसका कोई भी इंटरफेरेंस किसी टाइप से नहीं होता, कोई रोल नहीं है। बस वो पर्याय उसकी है, बस इतना ही उनका एसोसिएशन है, दैट्स अबाउट इट। सो पर्याय में हमने ये बोला कि आत्मा अपनी ही पर्याय का भी करता नहीं है, यहां तक हम लेकर आए। अब इसमें जो प्रॉब्लम फैक्टर जो मुझे लगता है जिसमें बहुत बड़ी भूल होने की, तो रिकैप से हमने ये दो कंक्लूजन निकाले थे कि आत्मा पर का करता नहीं है, पर द्रव्य का करता नहीं है। इसका मतलब कि मेरे करने से तो पर द्रव्य में परिणमन होता नहीं है। तो हमने यहाँ पे ये स्टेटमेंट देके किससे दृष्टि छुड़ाई कि आप प्लीज पर के अंदर अपने आप को एसोसिएट करना छोड़ दो, क्योंकि आपके करने से तो पर द्रव्य में कार्य होता ही नहीं है। तो आप क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो? क्योंकि आपके करने से पर द्रव्य में कार्य होने वाला नहीं है, तो आपको वहां से रोका कि आप पर द्रव्य का कर्ता मत बनो, क्योंकि आपके करने से पर द्रव्य में कार्य होता ही नहीं है। इसलिए स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम इंटरवीनिंग इनटू एनी अदर द्रव्य, क्योंकि आपके करने से नहीं होगा। तो ये पहला स्टॉप लगाया। फिर दूसरा स्टॉप है कि आत्मा अपनी पर्याय का करता नहीं है। उससे क्या हमने प्रूव किया कि मेरे करने से तो पर्याय में भी परिणमन नहीं होता। मेरे मतलब मैं शुद्ध आत्म तत्व, उसमें उसके करने से पर्यायों में काम नहीं होता। पर्याय अपनी इंडिपेंडेंट स्वतंत्र रूप से परिणमित होती हैं। तो वहां से भी आपको रोका कि आप वहां पे भी पर्याय से भी दृष्टि हटाओ। तो इन दोनों का पर्पस क्या हुआ कि पर द्रव्य से तो दृष्टि हटाओ और पर्याय से भी दृष्टि हटाओ। तो जब दोनों जगह से आपकी दृष्टि हटेगी तो अब दृष्टि को कहां पे टिकाओ? कि दृष्टि को वहां पे टिकाओ जो परमानेंट सत्ता स्वरूप आप स्वयं हो। तो सब पर से लक्ष्य छुड़ाने के लिए ही ये वाला जो पूरा प्रकरण नहीं आता है,
अकर्ता का, कि आत्मा परद्रव्य का भी कर्ता नहीं है और आत्मा अपनी ही पर्याय का कर्ता नहीं है, क्योंकि जहां पर भी वो पर में मैं कुछ चेंज कर सकता हूँ, ऐसी शक्ति मुझ में है, जहां तक वो हमारा इंटेंट बना रहता है, जहां तक हमारे अंदर वो सोच चलती है, वहां तक हम अपने आप को पर से कभी भी कंप्लीटली तोड़ नहीं सकते, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं पे ये लगता है कि मैं परद्रव्य का कुछ तो कर सकता हूँ, अपनी पर्याय को मैं कुछ तो करता, सोचता तो ऐसे हो जाता, तो वैसे हो जाता, तो ये हो जाता, तब तक आप पर के साथ कंप्लीटली रिश्ता तोड़ ही नहीं पाते हो। तो वो तोड़ने के लिए ये दो आपको चीजें दी है कि आप पर द्रव्य का भी करता नहीं हो, आप पर्याय का भी करता नहीं हो, आप किसी चीज का कुछ करता नहीं हो, आप तो सिर्फ एक सत्ता स्वरूप वस्तु हो। और फिर इसलिए आप सब पर से लक्ष्य छोड़ के, सब पर से रिश्ता तोड़ के आप एक स्वरूप की यात्रा के लिए अपनी दृष्टि स्वरूप की ओर करते हो कि मैं कौन हूं फिर और मेरा कार्य क्या है। तो फिर वो कहते हैं कि तेरा कार्य कुछ नहीं है, तू स्वभाव से अकर्ता ज्ञायक है, कि तू तो है ही अकर्ता ज्ञायक, जिसमें कुछ होता ही नहीं है। तो तू उस स्वभाव की ओर दृष्टि कर, उस स्वभाव की ओर लक्ष्य कर। पर से लक्ष्य जब तक टूटेगा नहीं, स्वभाव पे आएगा नहीं। और टूटने का तरीका एक है कि जब ये समझ में आ जाए कि पर से, कि मेरे कारण पर का कुछ होता नहीं है, तब तक वो पर को छोड़ता ही नहीं है, तब तक वो पर को कुछ ना कुछ मैं पर का कर दूं, ऐसी अंदर में प्रवृत्ति वृत्ति चलती रहती है। तो वो सबसे तुड़ाने का, छुड़ाने का, छूटने का, बचाने का ये तरीका है कि तू पर से सर्वथा भिन्न एक तत्व है, जो पर का कुछ भी करने में बिल्कुल भी योगदान तेरा नहीं है। तो उससे स्वभाव के स्वीकार की ओर जो जीव है वो एटलीस्ट झुकता है, वो मुड़ता है, वो रुकता है, वो पर में जाने से अपने कदम रोकता है। तो इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वर्ड ऑफ एक्सट्रीम कॉशन, एक्सट्रीम कॉशन जो मैंने बोला था, कि ये हम कॉन्सेप्ट दो ले लेते हैं कि आत्मा परद्रव्य का तो करता नहीं है, पर भाव का भी करता नहीं है। अब आपने इसको समझा कैसे? अगर आपने सही समझा तो यात्रा सही दिशा में होगी, और अगर आपने इसको गलत समझ लिया, इसको गलत वे में इंटरप्रेट कर लिया, तो यू कैन गो टोटली रॉन्ग, कंप्लीटली ऑफ द ट्रैक, विच कैन बी वेरी डेंजरस एंड डैमेजिंग। तो इसलिए अब इसको कैसे समझेंगे? जैसे परद्रव्य है, ठीक है, पूर्वी। तो जब मैं कहती हूं कि आत्मा परद्रव्य का करता नहीं, तो इसका मतलब मैं रोटी बनाता हूं, हमारा फेवरेट एग्जाम्पल। तो मैं रोटी बनाता हूं, तो आप कह रहे हो कि मैं तो रोटी बनाता नहीं, आत्मा तो रोटी बनाता नहीं, रोटी तो स्वतंत्र आटा अपनी शक्ति से रोटी रूप परिणमित होता है, वो फूलता है, वो कच्ची है, वो पक्की है। तो जब मैं रोटी बनाता ही नहीं, अब बच्चा मुझसे रोटी मांगेगा और मैं उसको बोलूंगा मैं तो रोटी बनाता नहीं, रोटी ने बनना होगा खुद बनेगी, तेरे पेट में जाना होगा तो जाएगी, मैं क्या करूं, मैं तो बैठा हूं। अब आपने इसको ऐसे इंटरप्रेट किया, ठीक है। सेम मैं वाणी पे लगाती हूँ, मैं तो वाणी का करता नहीं, वाणी तो भाषा वर्गना है, वो तो पुद्गल का परिणमन है, वो तो जड़ का परिणमन है। वाणी जैसी निकलनी होगी निकलेगी, जैसे शब्दों की व्यवस्था समूह में बननी होगी बनेगी। तो दो गाली पे गाली, एक गाली, दो गाली, तीन गाली, गालियां की बौछार लगा दो, मैं तो गाली देता नहीं, क्योंकि मैं तो कुछ करता नहीं। आपने इसको ऐसे इंटरप्रेट किया। फिर मन, मन का तो काम है भटकना, मुझे ये भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए, मेरा ऐसा हो जाए, मेरा वैसा हो जाए। पर मैं थोड़ी ना करता हूँ, वो तो मन करता है, मैं मन थोड़ी ना हूं। तो मन से पूछो जाके, सब गलत काम करो और बोलो कि ये तो मन करता है, मैं नहीं करता। कर्म, अब कर्म में लगाओ इसको। ये मुझे बंदा अच्छा नहीं लगता, आज इसको गोली मार के आता हूँ, ठीक है। ये आपने कर्म किया, फुल पाप का कर्म, पंचेंद्रिय की हिंसा कर दी। और आपने बोला कर्म का करता तो आत्मा है ही नहीं, ये तो हमारे शास्त्रों में लिखा है, तो सबको गोलियां मारो, सबको जान से मारो, सब जो मर्जी करो, क्योंकि आत्मा तो करता है ही नहीं। अब आपने इसको कैसे इंटरप्रेट किया? ये डेट्रीमेंटल हो सकता है, डैमेजिंग हो सकता है, अगर आपने इसको एकांत से ग्रहण कर लिया तो। इसलिए ये वर्ड ऑफ कॉशन है कि ये जो समझाया जा रहा है इसका पर्पस क्या था, इसको किस अपेक्षा से समझाया जा रहा था, इसका रैशनल क्या था, और उस रैशनल को आपने अचीव किया या आपने बिल्कुल उसका उल्टा कर दिया और अब सही ट्रैक की जगह गलत ट्रैक पे आ गए। इसलिए ये वर्ड ऑफ कॉशन, एक्सट्रीम कॉशन। अगर इसको गलत इंटरप्रेट किया देन यू कैन गो ऑफुली रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। इसलिए मुझे लगा कि इसको मैं एक बार रिट्रेट करती हूँ। जब हम कहते हैं कि मैं रोटी बनाने वाला मैं नहीं, वो तो रोटी पुद्गल है, उसका परिणमन स्वयं होता है। वो निश्चय की अपेक्षा से जैसी वस्तु है, वो परमार्थ का कथन है, इसमें ये कुछ वर्ड्स यूज होते हैं कि परमार्थ की वस्तु व्यवस्था के हिसाब से ये बात परम सत्य है, ये निश्चय की बात है। लेकिन व्यवहार में तो
ये हाथ चलते हैं और रोटी बनती है, ठीक है। चाहे मैं निमित्त हूं उसमें, रोटी अपने उपादान की शक्ति से, उसने होना था परिणामित तो हो रही है, लेकिन उसमें एक निमित्त के कथन से जब तक मैं किचन में नहीं जाऊंगा, जब तक मैं वो बेलन नहीं घुमाऊंगा, तब तक नहीं बनेगी। ये बात भी सत्य है, ठीक है। अब आप बोलोगे पिछली बार तो आप मना कर रहे थे, इस बार आप कह रहे हो ये भी सत्य है। तो उसमें अब अपेक्षा लगाना, अपेक्षा कि वस्तु का स्वभाव नहीं जब तक होगा, जब तक आटे का स्वभाव नहीं है रोटी रूप बनना, आप रोटी नहीं बना सकते। आप पानी की रोटी बना के दिखा दो, अकेले पानी को बेलो और उसकी रोटी बना दो, बन सकती है तनिषा? नहीं बन सकती ना, क्योंकि उसमें स्वभाव ही नहीं है। तो स्वभाव है तभी परिणमन हो रहा है, ठीक है। और उसमें मेरा वो चकले को पकड़ना, वो रोटी को बेलना, वो सब निमित्त के कथन है कि वो होगा तो बनेगी। लेकिन अगर उसमें शक्ति नहीं है तो पानी को बेलते रहो, रोटी बना के दिखा दूंगी, वो नहीं बनेगी। वो अपेक्षा लगानी है। तो ये जितने भी कथन है ना, ये सारे के सारे एकांत से ग्रहण नहीं करने, इनको वन ट्रैक होके नहीं समझना, इनको अनेकांत स्वरूप से समझना है, इनको हर अपेक्षा लगा के समझना है, इनको सब पर्सपेक्टिव लगा के समझना है कि इसमें बताने का हमारा प्रयोजन क्या था, हमारा एंड गोल क्या था, कि जो जीव है वो सही रास्ते पे आए या उसमें कषाय की प्रवृत्ति बढ़ जाए, कि मैं तो वाणी का करता नहीं हूँ तो मैं गालियां देने के लिए स्वतंत्र हूँ। तो आपने क्या किया, आपने उसको उल्टा ग्रहण किया और अपने कषाय की प्रवृत्ति बढ़ा ली, ठीक है। पूर्वी, आर यू एबल टू अनम्यूट? अनम्यूट करो। यस मैम। तो ये बात समझ आ रही है क्यों हम वापस से इसको एक बार डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि इसमें अपेक्षा लगती है। ये जितनी भी स्टेटमेंट्स आती हैं, ये निश्चय की स्टेटमेंट्स हैं। ये वस्तु के सत्य स्वरूप के, जो यथार्थ स्वरूप है वस्तु का, उसके हिसाब से ये बोला जाता है कि आत्मा रोटी नहीं बनाता, आत्मा वाणी को बोलने वाला नहीं है, आत्मा कर्म को करने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी ये जो होते हैं उसके अंदर कहां पर मैं हूं, कि मैं यहां पर हूं कि मेरा निमित्त वहां पे, मतलब वस्तु है लेकिन वस्तु के स्वभाव में ये सब नहीं है। वो स्वभाव वाली दृष्टि प्रकट करने के लिए, ये पर से लक्ष्य छुड़ाने के लिए हमने बोला कि मैं परद्रव्य का कर्ता नहीं हूं, ठीक है। तो देह का कर्ता भी मैं नहीं, तो देह में जो परिणमन होता है वो उद्गल द्रव्य का परिणमन है, उसका कर्ता मैं नहीं। ऐसी वाणी का मैं नहीं। तो उस सब से जब तक आप छूटोगे नहीं, जब तक आपको लगेगा कि मैं जब तक नहीं करूंगा तब तक थोड़ी ना देह का काम अच्छा होगा, मैं जब तक नहीं बढ़िया बोलूंगा तब तक वाणी थोड़ी ना निकलेगी, तब तक आपकी दृष्टि, आपकी पूरी एनर्जी, आपका पूरा फोकस पर में लगा रहेगा। और आप अपने ऊपर, अपने शुद्ध आत्मा के ऊपर कभी भी फोकस करने की कोशिश नहीं करोगे। तो उन सबसे छुड़ाने के लिए ये सारी बातें कही गई थी, और ना कि इसलिए कि हम इसको एकांत से ग्रहण करें और इससे अपने कषायों को बढ़ाएं, इससे हम व्यवहार सब खराब कर दें, हम गाली भी दे दें, हम मार भी दें, हम बोले मैं तो करता ही नहीं। ये अब आपने गलत अर्थ का अनर्थ करने वाली बात है, क्योंकि अपेक्षा नहीं समझी कि उसका इंटेंशन क्या था, एंड गोल क्या था, आपको कहां पहुंचाना चाहते थे वो। और आपने गलत ग्रहण करके जहां पे आप थे, आपने अपनी स्टेट ऊपर करने की बजाय और डिटीरियोरेट कर ली, आपने खराब कर ली, क्योंकि आपने गलत समझ लिया उसको। तो जो आपने तनिषा लास्ट टाइम पूछा था ना कि गुरु में आता है कि हमें ये नहीं, क्रोध नहीं करना और ये नहीं, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। आत्मा क्रोध का करने वाला नहीं है। अब मैं परभाव पे आती हूँ। अब आप बोलते हो कि आत्मा राग करने वाला नहीं है, क्यों? क्योंकि ये राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, आपने बोला ये सब तो जड़ का परिणाम है, क्योंकि इनमें तो जाननपना होता नहीं है, इसलिए आत्मा इनका करता नहीं है। चाहे ये आत्मा की पर्याय में उत्पन्न होते हैं, लेकिन आत्मा तो इनका करता नहीं है ना। मैं तो करता नहीं हूं, तो करो राग, अच्छी तरह राग करो, करो द्वेष, क्रोध करो सबके ऊपर, सबकी सबको डांटो फटकारो, माया करो, लोभ करो। तो ये तो आप ये करने की उपदेश दे रहे हो। कभी भी हमें जिन धर्म ये गलत काम करने का उपदेश नहीं दे सकता, ठीक है। ये बात तो हमें समझ आती है ना कि ये जो भी है ये कषाय है, ये पुण्य के भाव नहीं है, ये सब पाप के बंध है, ये पाप के भाव है। तो कभी भी जिन धर्म हमें पाप के कार्यों में एंगेज होने की हमें शिक्षा नहीं देगा। लेकिन अगर हमने इसको गलत ग्रहण कर लिया कि आत्मा तो करता नहीं है, तो फिर करो, करो और करो, सब पाप करो। तो पाप से छूटे कहाँ, हम तो पाप के अंदर और प्रवृत्त हो गए। तो पाप से छूटने के लिए इसको सही तरीके से ग्रहण करना है कि ये जितना भी उपदेश दिया गया है, ये इसलिए दिया गया है कि जब तक तू ये मानेगा कि मैं राग का करने वाला, तब तक राग से दृष्टि हटा के अपने स्वरूप पे दृष्टि नहीं ला पाएगा, क्योंकि हर समय मैं रागी, मैं क्रोधी, मैं द्वेषी, मैं लोभी, यही चलता रहेगा। और जब तक उन कषायों को देखता रहेगा तब तक अपने स्वरूप को कैसे देखेगा? और जब अपने स्वरूप पे दृष्टि जाएगी तो ये कषाय ऑटोमेटिक मंद होने शुरू हो जाते हैं।
ये इसका प्रोसेस है, जो लास्ट टाइम महक ने क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, कि एक प्रोसेस क्या है कि जब तक आपको बहुत गुस्सा आया और उसी टाइम आपको स्वरूप पे दृष्टि आ गई कि मैं तो क्रोध करने वाला तत्व ही नहीं हूं, तो ये क्रोध कौन कर रहा है, ये पर्याय में क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने पर का लक्ष्य किया, उसने मेरी बात नहीं मानी, मुझे गुस्सा आ गया। तो आपने पर के साथ संबंध जोड़ा ना, इसलिए आपका लक्ष्य पर पे गया, इसलिए वो क्रोध का कषाय भाव उत्पन्न हुआ। अगर उस समय स्वरूप की जागृति रहे, उसी क्षण आपको ये ध्यान आए कि मेरे द्वारा तो उस परद्रव्य का परिणमन हो ही नहीं सकता, उसने ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों नहीं बोला, ये आपकी इच्छा थी, आपकी इच्छा अनुरूप परिणमन नहीं हुआ, आपको गुस्सा आ गया। लेकिन मेरी इच्छा अनुरूप तो परिणमन हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का परिणमन करा ही नहीं सकता। अब आपने स्वरूप का लक्ष्य लिया, तो आपने पर से इमीडिएटली नाता तोड़ा और आप अपने स्वरूप में स्थिर हुए, और वहीं पे आपके राग द्वेष क्रोध के भाव जो आए थे वो वहीं के वहीं ठंडे पड़ गए। ये पर द्रव्य और पर भाव का कर्ता मैं नहीं हूं समझने का एंड रिजल्ट आना चाहिए था। और अगर इसका एंड रिजल्ट आया है कि आपका राग बढ़ रहा है, क्रोध बढ़ रहा है, द्वेष बढ़ रहा है, इसका मतलब आपने इसका सही तरीके से अपेक्षा नहीं समझी और उसको सही तरीके से अप्लाई नहीं किया अपनी लाइफ के अंदर, कुछ गलत एप्लीकेशन हो गई है। इसलिए इसको रिटरेट किया था कि इस संबंधी भूल होना बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, कि इस संबंधी भूल हो सकती है कि जब आत्मा करता नहीं है पर द्रव्य पर भाव का, तो फिर तो जो मर्जी करो, क्योंकि आत्मा थोड़ी ना करता, आपने तो यही समझाया है। अब ये सुनकर हमें गलत चीजों के अंदर नहीं पड़ना था, हमें व्यवहार के अंदर भूल नहीं करनी थी, हमें अपना हमारा व्यवहार और कोमल होना चाहिए था, स्वरूप की ओर दृष्टि करके, ना कि उसमें कषाय बढ़ना चाहिए था, ना कि उसमें क्रूरता के परिणाम बढ़ने चाहिए थे। ऐसा रिजल्ट नहीं आना चाहिए था। अगर ऐसा रिजल्ट आ रहा है, इसका मतलब आपने गलत ग्रहण किया है, ये आप खुद चेक कर सकते हो। ये आपका खुद का एक पैरामीटर होना चाहिए कि अगर मेरे जीवन में कषाय की मंदता हो रही है, अगर मेरे जीवन में शांति हो रही है, अगर मेरे जीवन में ये सब इनसे हटके मेरा ध्यान अपनी ओर जा रहा है, इसका मतलब मैंने सही ग्रहण करा है। लेकिन अगर मेरे अंदर ये विकार, ये सब कुछ बढ़ रहा है, इसका मतलब मैंने कुछ गलत समझ लिया है। क्योंकि जिन धर्म कभी भी गलत डायरेक्शन में जाने के लिए आपको प्रेरणा नहीं देगा, कभी नहीं देगा। तनिषा, यहाँ तक ठीक है? बताओ। ये बात अब समझ आ रही है ना, हमने कौन सा पर्सपेक्टिव लगाया। हमको वन ट्रैक होके नहीं बात ग्रहण करनी, ये आत्मा का तो कुछ करता नहीं है तो जो मर्जी करो, छूट है आपको, ये बात गलत है। ये बिल्कुल 100% गलत है कि निश्चय की बात सुनी और उसमें व्यवहार खराब कर दिया। निश्चय की बात समझ के वो निश्चय स्वभाव के पास जाके प्रकट करना था उसको, ना कि अपने व्यवहार में उसको लगा के व्यवहार खराब करना था। व्यवहार में तो सब कुछ पीसफुल वैसा ही चलना चाहिए, किसी को बुरा नहीं बोलना, किसी के प्रति क्रोध नहीं करना, वो सब बातें ठीक है। लेकिन उसको अचीव कैसे करना है, उसका प्रोसेस हम बात कर रहे हैं कि जितना स्वरूप की ओर दृष्टि जाएगी कि मेरे स्वरूप में ही ऐसा नहीं है, तो ये क्यों हो रहा है पर्याय में, क्योंकि तुम पर में लक्ष्य जोड़ते हो, इसलिए ये पर्याय में सब गड़बड़ होती है। तो जब स्वरूप की ओर लक्ष्य जाएगा, तो ये ऑटोमेटिक पर्याय में गड़बड़ होनी खत्म हो जाएगी, कषाय मंद हो जाएंगे, और फिर एक समय आएगा कि कषाय का एकदम अभाव हो जाता है। ठीक है, एक होता है पहले कम होता है और फिर एकदम खत्म भी हो जाता है, जब उस समय अकर्ता स्वभाव प्रकट होता है। अभी हम क्या कह रहे हैं कि आत्मा अकर्ता है, ये हम बुद्धि से विचार कर रहे हैं अभी। तो जब हम बार बार सोचते हैं कि इसका तो कर्ता मैं हूं ही नहीं, ये परद्रव्य का परिणमन तो मैं करा ही नहीं सकता, ये क्रोध आदि भावों का कर्ता तो आत्मा होता नहीं है, ये क्यों उत्पन्न हो रहे हैं, फिर जब अपने आप को चैलेंज कर रहे हो कि ये क्यों हो रहा है, तब आपको अपनी गलती रियलाइज होनी शुरू होती है कि मैंने पर के साथ जुड़ान किया तो ये भाव उत्पन्न हुए, और पर के साथ तो मेरा कोई संबंध ही नहीं है, पर द्रव्य के साथ, पर भावों के साथ तो मेरा कोई रिश्ता नहीं है, उनका तो मैं करता नहीं हूं, तो मैं क्यों उसके अंदर जबरदस्ती घुस रहा हूं। तब आप हटके और अपने अंदर रुक जाते हो। जब आप रुकते हो तो वो भाव अपने आप बंद हो जाते हैं, क्योंकि आपने उन भावों को पानी पिलाना बंद कर दिया, आपने उन भावों को एनकरेज करना बंद कर दिया, आपने उन भावों को देखना बंद कर दिया, तो वो ऑटोमेटिक जब उनको कोई वो मिलती नहीं इंपॉर्टेंस, तो वो चले जाते हैं। गेटिंग द पॉइंट? इज इट मेकिंग सेंस? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसको बताया कि इसको अगर हमने गलत कर लिया कि मैं तो रोटी बनाने वाला नहीं हूं, तो जब बननी होगी बनाओ, अब बच्चों को भूखे बैठे रहने दो, तो ये आपने गलत ग्रहण कर लिया कि व्यवहार में जो आपका कर्तव्य है
जिस भूमिका में, वो तो करना ही करना है, लेकिन उसके साथ साथ अंदर निश्चय में, आपके मान्यता में क्या चलना चाहिए कि ये सब क्रिया तो हो रही है, लेकिन इसके करने वाला वो मैं आत्मा नहीं हूं, मैं तो इसको जानने वाली वस्तु हूं। और वो जानने का कार्य भी पर्याय में अपने आप से होता है, मैं तो सत्ता मात्र हूं। यहां पे आके आपको रुकना है। ठीक है पूर्वी? पूर्वी बताओ। मैं इसको बहुत स्लोली ले रही हूँ क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है ना, पूर्वी आपका अनम्यूट करो। यस मैम, वो नेटवर्क नहीं था। हाँ अब बताओ, अब सुनाई दिया? यस मैम। क्योंकि ये सारा इसका कोई पर्पस था ना समझाने का, उसका पर्पस यही था कि वस्तु जैसी है, हम वस्तु को वस्तु के स्वरूप से स्वीकार करें। तो पहले तो वस्तु कैसी है और उसका स्वीकार कैसे होगा, कि जब आपको ये समझ आएगा कि ये वस्तु अपने स्वभाव रूप परिणमित होती है, वो कोई भी वस्तु को परिणमित परद्रव्य करा ही नहीं सकता। जब तक आपको अंदर ये श्रद्धा में नहीं बैठेगा, आप परद्रव्य का मैं परिणमन करा दूं, ऐसी कर्ता बुद्धि से छूटोगे नहीं। तो वो पहले कर्ता बुद्धि ऐसे छोड़ानी है हमको, उसको तोड़ना है अच्छी तरह से विचार कर करके, एक एक क्रिया के अंदर क्रिया करना। जैसे लास्ट पहले भी बात आई थी, पूरी अच्छी तरह क्रिया करना। ये नहीं कि मैं तो करता ही नहीं हूँ, अब मैं बहुत बेकार क्लास ले लेता हूँ, मैं तो करता ही नहीं हूँ, मैं तो कुछ बोलता नहीं, मैं बैठ जाता हूँ, वाणी निकलनी होगी तो निकलेगी, नहीं तो नहीं। ऐसे नहीं, ये एकांत से ग्रहण कर लिया। ठीक है। अब अगर आपका यहाँ पे जॉब था कि आप अच्छे से एक क्लास लो, तो आप लोगे। अब वाणी कैसे निकलती है, वो वाणी की इंडिपेंडेंट स्वतंत्रता है। लेकिन ये इंटेंट गलत ग्रहण करके कि मैं तो करता नहीं हूँ और मैं कुछ क्रिया, ये अब आपने क्या किया, ये इसको निश्चयाभास कहते हैं। ये आपने गलत तरीके से उस बात को ग्रहण किया, अपने मतलब के हिसाब से। जहां मुझे कन्वीनियंट है, मैंने अपने मतलब से ग्रहण कर लिया, और जहां पे मुझे कन्वीनियंट नहीं होगी तो मैं दूसरा अपना वो दिखा दूंगा। ये बिल्कुल गलत कर दिया। ये जैन धर्म जो सिखा रहा था, आपने उसका एकदम ऑपोजिट मीनिंग ग्रहण करके सब गड़बड़ कर दी। तो इसलिए निश्चय की बात को निश्चय रूप समझना है, और व्यवहार को व्यवहार की अपेक्षा से पूरा करना है। यही धर्म है, दोनों का बैलेंस। ठीक है। तो ये परमार्थ के कथन है सारे, इसको निश्चय के हिसाब से मान्यता में अंदर बिठाना है। लेकिन व्यवहार में जो आपसे एक्सपेक्टेड है, जिस रूप एक्सपेक्टेड है, आपको मीठा बोलना चाहिए, सबसे अच्छी तरह वर्तन करना चाहिए, ये सब व्यवहार की जो प्रैक्टिसेस हैं, आपको वैसी की वैसी चेक करनी चाहिए कि इससे आपके व्यवहार में कटुता तो नहीं आ रही, इससे आपका व्यवहार गलत तो नहीं जा रहा, इससे आपके अंदर कुछ ऐसी चीज तो नहीं आ रही है कि जो बिल्कुल गलत है व्यवहार की अपेक्षा से भी। अगर ऐसी आ रही है, इसका मतलब हमने उस बात को सही तरीके से समझा नहीं। मैं नहीं ठीक आई है। रही हूँ, आऊंगा तो देखो बुला ही रहा थी। अज्ञानी ज्ञानी बना कैसे, इसका कौन आंसर देगा? जो अज्ञानी है और जो ज्ञानी है। तो ज्ञानी अज्ञानी से ज्ञानी का बनने का प्रोसेस क्या था? जो ज्ञानी आज हैं वो भी पहले अज्ञानी थे ना, पर वो अज्ञानी से ज्ञानी बने कैसे? कैसे बने होंगे वो अज्ञानी से ज्ञानी? क्वेश्चन समझ आ रहा है आपको तनीषा? है ना? कोई शुरू से तो ज्ञानी नहीं होता ना, पहले सब इस अज्ञानता, ये सब वस्तु व्यवस्था जब तक पता नहीं है, सब अज्ञानता से अज्ञानतावशी चलते हैं। लेकिन फिर वो अज्ञानी से ज्ञानी बने कैसे, वो प्रोसेस क्या था? आप बता, कुछ सोच सकते हो? उन्होंने अपने आप को जानने का सोचा होगा, अपने आप को जानने की कोशिश की होगी एकांत में। है ना? एकांत में। तो उन्होंने ये वस्तु व्यवस्था समझी, और जैसी वस्तु की एक्चुअल व्यवस्था है, ठीक है, सत्य व्यवस्था, यथार्थ व्यवस्था, उसको अंदर बिठाया, और उसके ऊपर फिर जब आत्मा का अपना अनुभव किया, तब उनको समझ आ गया कि ये मैं हूं और ये सब मैं नहीं। ठीक है। तो अज्ञानी से ज्ञानी बनने के लिए क्या करना? क्या करना कि जैसी वस्तु है वैसा उसका स्वीकार करना। ठीक है। तो जब हम अभी जैसे अज्ञानी है, तो अभी हमारा एकत्व किसमें है कि मैं शरीर, हाँ, और इस शरीर से संबंधित जो कुछ भी है वो सब मेरा। तो मैं और मेरा। ठीक है। तो अगर हमने ये सिद्धांत जो अकर्ता का है, इसको एकांत से ग्रहण करा, तो क्या होगा? जो मैंने अभी बोला कि मैं तो वाणी का करता नहीं तो गाली दो, मैं तो कर्म का करता नहीं तो गोली मारो। तो ये आपने क्या किया कि जो आप अज्ञान अवस्था में आपने निश्चय की बात को पकड़ के और
सब गलत अपेक्षा लगा दी। तो अज्ञानी जो होता है, क्योंकि उसका एकत्व अभी तक अपनी आत्मा में, अपने आप को उसने जाना नहीं है और वो अपने आप को भी देह रूपी मानता है, तो अज्ञानी जो है वो परद्रव्य और परभाव का कर्ता ही होता है एक्चुअली। आप ये बात समझो, जो अज्ञानी है उसने अभी आत्मा को तो देखा नहीं है कि मैं कौन हूं। अभी तक तो उसकी श्रद्धा में यही है ना कि मैं तो ये शरीर ही हूँ, चाहे हम जितना भी बुद्धि के लेवल पे ये बोल रहे हैं कि मैं ये नहीं, मैं ये, मैंने ये नहीं, लेकिन अभी अंदर में श्रद्धा में उसका एस्टैब्लिश नहीं हुआ ये। तो जब तक एस्टैब्लिश नहीं हुआ तब तक तो वो पर द्रव्य का और परभाव का कर्ता ही होता है, क्योंकि उसने अभी अपनी वस्तु देखी ही नहीं है। लेकिन जो ज्ञानी होता है वो एक्चुअली में परद्रव्य और परभाव का अकर्ता हो जाता है, स्वभाव से अकर्ता है। और वो अकर्तापन जब प्रकट होता है तब वो जैसा स्वभाव था वैसा प्रकट हो गया। तो ज्ञानी परद्रव्य और परभाव का कर्ता नहीं होता, लेकिन अज्ञानी परद्रव्य परभाव का कर्ता होता है। तो अब अज्ञानी से ज्ञानी बने कैसे? कि पहले अज्ञानी ये समझे कि ये परद्रव्य और परभाव मेरे करने से होते नहीं है, ये स्टेप 1। फिर स्टेप 2 कि उससे दृष्टि हटाए कि इनका कर्ता मैं नहीं हूं, ये बुद्धि में विचार चले, ये विचार चले। फिर उस विचार का क्या रिजल्ट आएगा कि आप उस परद्रव्य और परभाव में जुड़ना बंद कर दोगे, स्टेप 3। और जब आप जुड़ना बंद करोगे और आप बार बार कहाँ देखना शुरू करोगे कि मैं कौन, अपने स्वरूप की ओर जब आप लक्ष्य टारगेट करोगे, तब आपकी पर्याय में वो स्वभाव रूप जैसे आप अकर्ता हो वैसा प्रकट हो जाएगा। तो ये सोचने से, ये विचार करने से कि मैं अकर्ता हूं, वो अकर्तापना आपके पर्याय में प्रकट होता है। आपको ये बात समझ आई? तो जो ज्ञानी होता है वो अकर्ता होता है परद्रव्य, क्योंकि उसने अपना स्वभाव देख लिया, पहचान लिया। स्वभाव का अनुभव अभी तक देखी नहीं है और वो मान के बैठ जाए कि मैं तो अकर्ता, और वो सब बुरे काम करे, तो ये अब बिल्कुल एकांत से गलत ग्रहण कर लिया। क्योंकि अकर्ता मैं हूं ये बात सत्य है, ये परमार्थ की बात है, ये निश्चय की बात है, और ये निश्चय की वस्तु के हिसाब की बात है। तो उस बात को विचार करके उसको समझ पूर्वक अंदर बिठा के वो अकर्ता प्रकट होता है पर्याय में। एक्चुअल में तो अकर्ता तब होता है जब वो सेल्फ रियलाइजेशन होती है, वो जो स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभव के काल में, जब पर्याय में आत्मा का प्रकट दर्शन होता है, उस समय वो पता चलता है कि आत्मा तो अकर्ता है। लेकिन उससे पहले ये विचार में चलता है, लेकिन विचार में इसको चलाना कैसे है, इसकी हमने अभी बहुत डिटेल डिस्कशन किया है कि उसको गलत वे से नहीं चलाना, कि मैं तो अकर्ता हूं तो इसलिए गड़बड़ काम करो, सारे गलत करो, ऐसा मत कर देना, नहीं तो फिर ये हमने जो आज क्लास में सीखा है वो गलत हो जाएगा। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड ऑफ कॉशन था कि ये जो समझा है, इस समझ के बल पे आपके जीवन में सुधार आना चाहिए, आपके जीवन में बिगाड़ नहीं आना चाहिए। आपका जीवन ऊपर जाना चाहिए, नीचे नहीं आना चाहिए। आपका पतन नहीं होना चाहिए, आपका ऊपर ऊपर जाना चाहिए। ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि स्वभाव पे दृष्टि कराने के लिए और पर का लक्ष्य और पर से दृष्टि छुड़ाने के लिए ये अकर्तावाद का सिद्धांत है। तो इसका आउटकम, इसका इंटेंशन क्या था कि हमारा पर से लक्ष्य छूटे कैसे। अनादिकाल से हमारा पर से लक्ष्य छूटा नहीं है, हम हमेशा पर की ओर दृष्टि करते हैं। मैं कौन हूं ये दृष्टि आज तक कभी मुड़ी नहीं है। तो वो दृष्टि कराने के लिए पर का जब तक लक्ष्य छूटेगा नहीं, स्व की महिमा आएगी नहीं, वो लक्ष्य नहीं है। और वो लक्ष्य छुड़ाने के लिए ये सबसे पहले है कि पर का तू करता भी नहीं है, ना तो पर द्रव्य का ना पर भाव का। तो जब तेरी वहां रिक्वायरमेंट नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं है, तो तू क्यों वहां पे जाता है जबरदस्ती? तो वहां से हट के अपनी ओर दृष्टि कर। और दूसरा ये कि अशुभ और शुभ, ये दोनों क्रिया, पर द्रव्य पर भाव, ये सब अशुभ अशुभ क्रिया जो भी है, पहले अशुभ छोड़ने लायक है, फिर शुभ छोड़ने लायक है। जब तक आपके अंदर ये भाव है कि मैं करता, चलो अशुभ का तो करता नहीं, शुभ का तो करता हूं ना मैं, जब तक दोनों से आपकी दृष्टि नहीं हटेगी कि मैं कहीं भी किसी भी चीज का करता नहीं हूं, तब तक आप शुद्ध अपने द्रव्य स्वभाव पर दृष्टि करने के लिए प्रेरित भी नहीं होंगे। क्योंकि हमें सब जगह से छूटना है, अशुभ से पहले छूटना है और फिर शुभ से भी छूटना है। क्यों छूटना है? क्योंकि जब तक दोनों से छूटेंगे नहीं, वो शुद्ध स्वभाव पे दृष्टि केंद्रित नहीं होगी, और जब तक वहां पे फोकस नहीं आएगा तब तक आत्मदर्शन होता ही नहीं। तो ये अकर्तावाद का सिद्धांत यहां तक लाने के लिए कि पर से टोटल लक्ष्य छूटे और किसी का भी मैं करता नहीं हूं। जब ये बात अंदर तक समझ में आ जाएगी तो मैं पर का कुछ कर दूं, अच्छा कर दूं, बुरा कर दूं, ऐसी मान्यता अंदर जब तक इतनी सी भी रह जाएगी,
तब तक आपके अंदर वो स्वभाव वाली दृष्टि प्रकट ही नहीं हो सकती। तो इसलिए सबसे छुड़ाने के लिए अकर्ता का सिद्धांत बताया, ना कि अपने व्यवहार के अंदर क्रूरता के परिणाम लाने के लिए ये अकर्तावाद का सिद्धांत समझा। तो कषाय की पूर्ति के लिए हमें इस अकर्तावाद को ग्रहण नहीं करना, इससे कषाय की मंदता होना चाहिए और फिर निर्विकल्प अनुभव के काल में कषाय का अभाव उस समय जब होता है वैसा होना चाहिए। तो हमें ऊपर जाना है, एलिवेट होना है, ना कि नीचे जाना है, हमें खराब नहीं होना है। और अशुभ क्रिया को बढ़ावा देने के लिए सिद्धांत नहीं है कि मैं तो करता नहीं हूं तो सब गलत काम करो, लेकिन शुभ और अशुभ में ना अटक कर और उनसे दृष्टि हटाकर शुद्ध स्वभाव पर आओ। ये सब इन सिद्धांतों का मूल प्रयोजन है। ठीक है नीलम जी, कोई क्वेश्चन? ठीक है, बहुत तो ये अच्छा एक्सप्लेन किया। हाँ नहीं थैंक्स, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि हम इसको अगर गलत ग्रहण करेंगे और हम बोले मैं अकर्ता अकर्ता अकर्ता, तो फिर हम अकर्ता की आड़ में गलत काम करें, उनको गलत कामों को बढ़ावा दे, तो हमने बिल्कुल रॉन्ग ट्रैक पकड़ लिया। तो अकर्ता किसी अपेक्षा से है, वो निश्चय की अपेक्षा से है। निश्चय की बात वो होती है जो व्यवहार में नहीं करनी होती है, लेकिन वो अंदर अपनी मान्यता में, अपने अंदर उस धारणा के अंदर उसको पक्का करना है कि इसका कर्ता मैं बिल्कुल नहीं हूं। तो उस कर्तृत्व के बोझ से जब तक हम हटेंगे नहीं, हम स्वरूप की ओर हमारा पुरुषार्थ प्रगत स्टार्ट ही नहीं होता, क्योंकि तब तक पूरा पूरा पुरुषार्थ बाहर की क्रियाओं में रहता है। और अंतर में आत्मा को जानने का पुरुषार्थ तभी होगा जब तक हमें ये नहीं पता चल जाए कि पर में कुछ मेरा करने से होता ही नहीं है। तब तक हम पर का लक्ष्य नहीं छोड़ते, हम पर के साथ अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं छोड़ते। तो ये सब वहां से हटे, पर में हटके, टोटल हटके अपने स्वरूप की ओर वो ध्यान करे कि मैं कौन हूँ, कि मेरा क्या कार्य है, कि मेरा कार्य जानना है। और वो जानना भी कैसे होता है कि वो पर्याय स्वतंत्र होकर जानती है, उसको जिसको जानना है वो जानती है। उतना तक मैं वहां पे उसको बताने नहीं जाता कि अभी इसको जान और अभी उसको जान। तो जब वहां से भी लक्ष्य छोड़ता है, तब वो कहता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं तो एक सत्ता स्वरूप वस्तु, अनादि अनंत एक रूप ऐसे कैसे पड़ा हुआ हूं। फिर वो जब वहां स्थिर होता है, तब वो आत्मा के दर्शन के लिए तैयार होता है। ठीक है, तो इसलिए मुझे लगा क्योंकि लास्ट टाइम भी जो क्वेश्चंस आए थे महक के, पूर्वी के, तनीषा के, वो सब इसी से रिलेटेड थे कि जैसे तनीषा ने पूछा था कि गुरुवाणी में तो ये आया है, तो हम क्या ये नहीं करें? तो गुरुवाणी में जो आया है बिल्कुल सत्य आया है कि हमें ये सब कषाय भाव नहीं करने योग्य है, लेकिन इनको छोड़ने का तरीका इन पे दृष्टि करना नहीं है। इनका छोड़ने का तरीका है कि इनका कर्ता मैं नहीं हूं, तो फिर मैं उनमें क्यों उलझने जाऊं? जब आप स्वरूप पे दृष्टि करोगे तो ये प्रकट ही नहीं होते हैं, क्योंकि आपका ध्यान ही वहां नहीं है, आपका ध्यान तो अपने स्वरूप की ओर है जिसमें ये सब होते ही नहीं। ठीक है, तो ये सब पर द्रव्य, पर भाव, ये सब जब तक हमारे लक्ष्य में रहेंगे, हम स्वरूप की यात्रा के लिए रेडी नहीं हो पाते। ठीक है, ये सब इसका कोई रीजन है बताने का, अदरवाइज ये बात नहीं करते। आचार्य भगवान ने ये जो लिखा है ना, कर्ता कर्म, ये कौन क्रिया का कर्ता कौन है, ये कर्म का कर्ता कौन है, कि उसका कर्ता वो पर्याय स्वयं है, उसका कर्ता वो सत्ता नहीं है। उससे भी हटने के लिए, पर्याय दृष्टि छुड़ाने के लिए ये बात है कि परद्रव्य का तो मैं करता नहीं, पर्याय का भी मैं करता नहीं। तो परद्रव्य पर्यायों सबसे न्यारा जो तत्व ये है, वो पर्याय दृष्टि भी वहां छूटे और तब वो स्वभाव दृष्टि प्रकट होती है। ठीक है, तो ये अगर समझ आ गया तो आज का जो हमारा एक्चुअल टॉपिक था, ये तो रिकैप था अभी 40 मिनट्स। तो अब हम करते हैं आज का न्यू टॉपिक, जो इसी का कंटिन्यूएशन है, क्रमबद्ध पर्याय। ये पर्याय का धर्म है। तो हमने द्रव्य गुण पर्याय जब समझा था, तो हमने बोला था द्रव्य क्या है, कि द्रव्य ऐसा सत्ता स्वरूप एक रूप रहने वाला वो पूरी वस्तु का एक अंग है, जिसके अंदर कोई कार्य नहीं होता, जो शुद्ध है, जिस और फिर वो जो सत्ता है, उसके अंदर जो अनंत गुणों से बनी हुई वो सत्ता है, वो सत्ता का कार्य किसमें होता है? वो कार्य सारा पर्याय होता है। और वो कार्य को क्या बोलते हैं? परिणमन बोलते हैं। और वो परिणमन का कैसा साइकिल चलता है? एक एक समय में परिणमन होता है, कि एक समय में कार्य उत्पन्न हुआ, जिसको उत्पाद कहते हैं, फिर वो खत्म हुआ, व्यय हो गया, फिर उत्पन्न, फिर व्यय, फिर। तो उस एक एक उत्पाद व्यय के अंदर एक समय का जिसका लाइफ स्पैन है, उसमें जो टिका, वो उस गुण का, उस सत्ता का स्वरूप था, वो सत्स्वरूप था, जो द्रव्य कहते हैं, उत्पाद व्यय द्रव्य। तो अब ये जो क्रमबद्ध पर्याय है, ये एक वॉल क्लॉक है।
तो इसमें जैसे काल चक्र चलता रहता है, ठीक है। हम कहें अभी 1 बजा है, फिर 1 बज के 1 सेकेंड, फिर 1 बज के 2 सेकेंड, फिर 1 बज के 3 सेकेंड, वो एक 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 करके कंटिन्यूएशन में चलता है। अब मैं बोलूं कि 1 बजा है, अब मुझे पहले 1 बज के 20 सेकेंड ला दो, उसके बाद 1 बज के 10 सेकेंड बाद में कर लेंगे, क्या ऐसा? हाँ, वो सीरीज चलती रहती है, वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो एक के बाद एक ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड है। घड़ी में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पहले 1 बज जाए, फिर 5 बजा देते हैं, फिर उसके बाद 2 बजा देंगे, वो एक के बाद दो ही आएगा। तो ये जो क्रोनोलॉजी है, ये और उस क्रम को हम डिस्टॉर्ट नहीं कर सकते, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, वो एकदम ओके। तो ये जो क्रमबद्ध पर्याय है, इसके दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। ये हमने जो द्रव्य गुण पर्याय समझा और फिर जो अकर्तावाद समझा, ये उसी को सप्लीमेंट करती है क्रमबद्ध पर्याय की व्यवस्था। कि जो प्रत्येक द्रव्य, प्रत्येक मतलब 6 द्रव्य नहीं, एक एक द्रव्य अनंत अनंत, तो एक एक द्रव्य की एक एक पर्याय क्रमबद्ध, क्रम नियमित है, बिल्कुल सीक्वेंस्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है, क्रम में आती है और अपना क्रम जाने के बाद वो चली जाती है। ये एकदम उसका सीक्वेंस्ड ऑपरेशन चलता रहता है, एक एक द्रव्य की एक एक पर्याय। तो आप सोचो कितना हाईली ऑर्गेनाइज्ड है ये पूरा विश्व, कि एक में भी यहां से वहां कोई चेंज आने की सुविधा नहीं है। इतना सा भी कुछ हम चेंज कर दें, ऐसी कैपेसिटी नहीं है हमारे अंदर। लेकिन हम कहते हैं मैं तो करूंगा, मैं तो करता हूं, मैं तो करता हूं, मैं तो करता हूं। वो अकर्तावाद को ये अब सप्लीमेंट करती है कि तू करता है ही नहीं, क्योंकि सब कुछ व्यवस्थित है क्रमबद्ध, क्रम नियमित पर्यायों के अंदर, क्योंकि कार्य पर्याय में ही होता है, द्रव्य में तो होता नहीं। तो इसलिए ये पर्याय का कैसा ऑर्डर चलता है कि सब कुछ क्रमबद्ध, क्रम नियमित है। कैसे? अब हमको 6 द्रव्यों की पर्यायों में इंटरेस्ट नहीं है, हमें अनंत पर्याय जो विश्व में प्रत्येक द्रव्य के, उसमें इंटरेस्ट नहीं है, हमें तो अपनी आत्मा में इंटरेस्ट है। तो हम अपनी आत्मा की बात करते हैं कि हमारी आत्मा की प्रत्येक पर्याय का जन्म क्षण फिक्स्ड है, एक क्रम में होता है। तो अभी अगर पहले नंबर की पर्याय अभी इस समय आनी है, तो ये अभी आएगी, फिर दूसरी आएगी, फिर तीसरी आएगी, फिर चौथी आएगी, घड़ी के हैंड्स के हिसाब से। अब मैं बोलूं कि मुझे पहली पर्याय तो अभी आधा आ जाए, उसके बाद आप 100वीं पर्याय ला देना, क्योंकि वो मेरे को ज्यादा अच्छी लग रही है, और जो बेकार वाली पर्याय है वो आप बाद में डाल देना। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। उनका जन्म क्षण, उनका ऑर्डर, उनका अरेंजमेंट एकदम फिक्स्ड है, उनको हम आगे पीछे नहीं कर सकते, ठीक है। और आत्मा की पर्याय में, आत्मा की पर्याय किसकी पर्याय है? उन गुणों की पर्याय है ना, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, वीर्य, इन सब गुणों की एक एक गुण की एक एक पर्याय, ठीक है। तो जो ज्ञान गुण है उसकी जानन रूप पर्याय 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे दर्शन गुण की श्रद्धा रूप पर्याय 1 2 3 4 5 6 7। तो उसका 1 2 3 4 और दूसरे वाले का, वो भी आपस में इंटरफेयर नहीं करते, वो अपने अपने लेवल पे चलते रहते हैं, उनका परिणमन अपना अपना। जो हमने जब द्रव्य गुण पर्याय के, जब हमने सामान्य विशेष गुण किए थे, तब हमने ये समझा था कि कैसे उनके अंदर ये शक्ति होती है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के परिणमन में और एक गुण दूसरे गुण के परिणमन में इंटरफेयर नहीं करता, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ ज्ञान गुण की पर्याय की मुख्यता से बात करेंगे, क्योंकि ज्ञान गुण सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमें फीलिंग में आता है, जो हमें अनुभव में आता है कि हाँ ये जानना हो रहा है। और जितने भी गुण ऑपरेशन में वो हमें पता नहीं चलते, इसलिए हम ज्ञान गुण को हमेशा फोकस करके बात करते हैं। तो आत्मा की प्रत्येक पर्याय, तो अब ज्ञान गुण की पर्याय की बात करते हैं कि उसका जन्म क्षण फिक्स्ड है। अब अगर मेरे ज्ञान की पर्याय में इस समय तनिषा जैसा रूप बनने में आएगा, तो वो वैसा ही आएगा। हाँ तनिषा, अगर मेरे ज्ञान गुण की पर्याय में इस समय, इस जन्म क्षण में जो विषय बनना है, जो सेकंड है, आत्मा की प्रत्येक पर्याय में ज्ञान का विषय फिक्स्ड है। विषय मतलब उसका सब्जेक्ट क्या बनेगा, कि अब मेरे ज्ञान की पर्याय में अगर ये स्क्रीन जानने में आनी है, तो वही जानने में आनी थी। ये फिक्स्ड था, फिक्स्ड मतलब एकदम क्रम में, यही कंफर्म था। कैसे कंफर्म था? क्योंकि केवली भगवान तो 3 लोक को जानते हैं,
तीन काल को जानते हैं, और इस समय वो हमारा पास्ट भी जानते हैं, हमारा प्रेजेंट भी जान रहे हैं, और हमारा फ्यूचर भी जानेंगे। तो उन्होंने तो पहले से जाना था ना कि इस समय में ये वाली पर्याय में ये मुझे ये दिखेगा, स्क्रीन दिखेगी, और आपकी पर्याय में आपको इस टाइम ये मेरे को अब बोलती हुई मेरी आवाज सुनाई देगी। ठीक है, तो ये एक एक पर्याय फिक्स्ड है, जिसको हम आगे पीछे नहीं कर सकते, और जिस विषय चेंज नहीं कर सकते कि अभी मुझे ये नहीं देखना, अभी मुझे कुछ और जानना है, उसके बाद मैं ये जानूं, ऐसा भी नहीं होता। वो एक एक पर्याय का जो क्रम है, उसका जो विषय है, वो 100% फिक्स्ड है, उसमें कोई आगे पीछे होता नहीं। और उसका रीजन क्या है? तो जो उसका रीजन है वो ऐसे आप इमेजिन कर सकते हो, जैसे एक माला होती है। ठीक है, अब इस माला में पहले गोल्डन मोती आ रहा है, फिर ये कौन सा आ रहा है? ग्रे आ रहा है, फिर ये ग्रीन आ रहा है, फिर ये व्हाइट आ रहा है, फिर ये कॉपर था, ये गोल्डन है, ये पिंक है, ये लाइट पिंक है, ये सब एक ऑर्डर में अरेंज्ड है। ठीक है, अब मैं बोलूं कि मुझे ये वाला ना मोती यहाँ पे नहीं चाहिए, मुझे ये वाला मोती ना ये 10th नंबर पे चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जिस डोर से ये बंधे हुए हैं सारे क्रम में, आपको वो डोर खोलनी पड़ेगी, तोड़नी पड़ेगी, तभी आप उसको रिऑर्गेनाइज करोगे ना। और तो मुझे पहली पर्याय में कॉपर नहीं देखना, मुझे वो वाला देखना है, तो वो पॉसिबल नहीं है। और अगर आपको इस सीक्वेंस को, इस व्यवस्था को डिस्टर्ब करना है, तो जिस धागे से ये बंधे हैं, आपको वो धागा तोड़ना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। और वो कौन सा धागा है? वो द्रव्य ध्रुव सत्ता का धागा है, जिसमें ये पर्याय बंधी होती है, एक ऑर्डर में बंधी होती है। अगर आपको ये पर्याय अभी अच्छी नहीं लग रही है, आप चाहते हो ये अभी मत आए, तो ये अब आपका भ्रम है, क्योंकि उसको आगे पीछे करने के लिए आपको ध्रुव का धागा, जिसके साथ वो पर्याय संबंधित है, बंधी हुई है क्रम में, आपको वो सत्ता को तोड़ना पड़ेगा पहले। और वो सत्ता अखंड कभी टूटती नहीं है, तो वो तो होने वाला नहीं है। और आप यहाँ पे परेशान होते रहते हो। कैसे परेशान होते हो? ये मेहमान अभी क्यों आ गए, इनको आना नहीं चाहिए था, अभी तो मुझे काम था, हाँ अभी आ गए हैं, अब मेरी पढ़ाई खराब हो जाएगी। तो आपने ये भाव किया ना, लेकिन अब वो उस समय का विषय निश्चित था, आप उसको चेंज नहीं कर सकते कि ये 2 घंटे बाद आते, क्योंकि उनका उस समय की पर्याय में ज्ञान का विषय बनना ये निश्चित था। अब मैं अगर अंदर अपने कषाय करूं, ये क्यों आ गए, नहीं आना चाहिए था, तो इससे कौन परेशान हो रहा है? मैं ही परेशान हो रहा हूँ ना, क्योंकि उनका तो कुछ होना नहीं, और वो ज्ञान का विषय उसी ऑर्डर में वो वाला ग्रीन मोती आना था। अब मैं कह रहा हूँ ये ग्रीन अभी क्यों आ गया, ये थोड़ी देर बाद नहीं आ सकता था, 2 घंटे बाद। अब आप परेशान हो तो हो, क्योंकि ये सब ऑर्गेनाइज्ड था, ये इसी क्रम में आना था। अगर आपको इस क्रमबद्ध पर्याय का निश्चय होगा, श्रद्धान होगा, इसकी समझ होगी, तो आप जो आकुलता के भाव लेकर आते हो, ये अभी क्यों हो गया, 2 घंटे बाद हो जाता, ड्राइवर लेट क्यों आया, वो जल्दी आ जाता, हाँ उसने 10 मिनट लेट कर दिया, 10 मिनट पहले बुलाया था। अब अगर आपको ये क्रमबद्ध पर्याय का कॉन्सेप्ट पता होगा कि जो जो क्रम में, जिस जिस क्रम में जो जो ज्ञान का विषय बनना है, वो वही विषय बनेगा, ना वो एक समय पहले बनेगा, ना वो एक समय बाद में बनेगा। अगर आपको ये इसका दृढ़ श्रद्धान हो जाए, तो आपकी अननेसेसरी की जो आकुलता है, जो इतने विकल्प है, जो इतनी टेंशन है, जो इतना लड़ाई झगड़ा राग द्वेष क्रोध आएगा, आपका वहीं का वहीं वो थम जाएगा, क्योंकि आपने ये क्रमबद्ध का श्रद्धान किया है कि जो जो देखी वीतराग ने, सो सो होसी वीरा रे, कि जो पर्याय जिस समय जब प्रकट होनी है वो उसी समय होनी है, उसको ना मैं पहले कर सकता हूँ, ना मैं बाद में कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसी के कॉन्सेप्ट से ये दो इंपॉर्टेंट टेकअवेज हैं कि ये जो पर्याय है ये ध्रुव के अटूट धागे में बंधी है। अटूट मतलब ध्रुव को आप तोड़ नहीं सकते, ये वाले माला के तो आप मोती अलग आगे पीछे कर सकते हो, धागा तोड़ दो तो, लेकिन जो द्रव्य का, जो ध्रुव सत्ता का धागा है, वो अटूट धागा है, जिसके अंदर ये पर्याय बंधी हुई है। तो पर्यायों को आगे पीछे करने का मतलब आपकी इंटेंशन है कि मैं उस ध्रुव सत्ता के धागे को ही तोड़ दूं, पहले वो सत्ता को तोड़ दूं, तो सत्ता टूटे बिना ये पर्याय आगे पीछे होने वाली नहीं है, क्योंकि ये फिक्स्ड है। ये केवली भगवान ने फिक्स्ड, इनको ऑलरेडी देखा हुआ है,
आपके ज्ञान में ये प्रेजेंट मोमेंट में जानने में आती हैं, उन्होंने तो 3 काल की आपकी एक एक पर्याय देख रखी है। इसलिए मैं उसको आगे कर दूं, उसको मैं पीछे कर दूं, इस भ्रम में जीव दुखी होता रहता है। और ये इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये ऐसा ही होना था। अब वो क्या होना था, वो फिक्स्ड है, एक एक पर्याय फिक्स्ड है। इसके बाद कौन सा मोती आएगा वो फिक्स्ड है, एक एक मोती एक एक पर्याय है। और वो किसके सपोर्ट से बैठे हैं, वो उस ध्रुव के सपोर्ट से बैठे हैं, वो जो धागे के सपोर्ट से बैठे हैं, जो दिखता नहीं है। सत्ता दिखती नहीं है, पर्याय में एक एक समय के ज्ञान में ये जानना पता चलता है, लेकिन उसके पीछे ये छुपा हुआ धागा जैसे दिखता नहीं है, ऐसे ही वो सत्ता अदृश्य दिखती नहीं है, लेकिन उसी सत्ता में ये सारे मोती पिरोए हुए हैं। ऐसे ही उस ध्रुव सत्ता के आश्रय से ये सब पर्याय प्रकट होती हैं, लेकिन वो ध्रुव सत्ता उन पर्यायों को आगे पीछे नहीं करने दे सकती, क्योंकि उसके लिए ध्रुव का नाश करना पड़े, उसका अस्तित्व तोड़ना पड़े, फिर उसको रीऑर्गेनाइज करना पड़े अपने हिसाब से पर्यायों को, जो पॉसिबल नहीं है। तो एक ये इंपॉर्टेंट सिद्धांत यहाँ से समझ आता है कि अगर आपको ये मोती आगे पीछे करने हैं कि मुझे पहले नंबर की पर्याय को 10 पे लेके जाना है, 5 वाली को 2 पे लाना है, इनका अगर ऑर्डर आपको रीऑर्गेनाइज करना है, तो वो धागा टूटे बिना होगा नहीं। और अगर धागा टूटेगा तो ये सारे विश्व की व्यवस्था एकदम रैंडम हो जाएगी, बैरविखेर हो जाएगी, कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं रहेगा। फिर तो जो ध्रुव मन करे तोड़ दो, जो धागा मन करे तोड़ दो, सब पर्याय आगे पीछे, टोटल केओस हो जाएगा। तो इसलिए विश्व में ऐसे टोटल केओस की कोई गुंजाइश है नहीं। तो इसलिए ये जो क्रमबद्ध का सिद्धांत है, ये हमें यही सिखाता है कि एक एक पर्याय जो पूरे विश्व की व्यवस्था में, जो एक एक पर्याय जो अपने क्रम से आती है, अपने क्रम से वो उसका ज्ञान का विषय बनता है, और अपने समय पे व्यय होके वो शांति से चली जाती है। उसको मैं आगे पीछे कर दूं, उसका मैं विषय चेंज कर दूं, उसमें मैं दुखी हो जाऊं ये क्यों आ गई और ये क्यों नहीं आई, ये सब तरह की जो चिंताएं हैं उनसे हम मुक्त हो जाते हैं अगर हम एक्सेप्ट करें। हम कहते हैं ना, जो भी सिचुएशन आई है उसको एक्सेप्ट कर लो, पर वो एक्सेप्टेंस का कोई पीछे एक सॉलिड फाउंडेशन तो होना चाहिए ना। क्यों एक्सेप्ट कर लूं, मैं ऐसे कैसे एक्सेप्ट कर लूं? वो एक्सेप्ट इस रीजन से होता है कि वो क्रम में निश्चित था, वो फिक्स्ड था। तो हम जैसे कोई मूवी देखने जाते हैं, ठीक है, 3 घंटे की मूवी स्क्रीन पे देखते हैं। अब उसमें पहला सीन कुछ आया, दूसरा सीन कुछ आया, फिर तीसरा सीन कुछ आया। हाँ, तो जब हम फर्स्ट टाइम मूवी देख रहे हैं तब हमारे लिए वो उस टाइम पे आ रहा है, तब हमें उसका ऑर्डर पता चल रहा है। लेकिन जो डायरेक्टर है जिसने मूवी बनाई है, उसको तो रील में पता है ना कौन से मिनट पे, कौन से सेकंड पे कौन सा सीन आएगा, उसको तो पहले से पता है ना। पता है कि नहीं पता, तनिषा? तो जैसे वो सीक्वेंस्ड है, ऐसे ही केवली भगवान डायरेक्टर हैं, उनको सबकी सब पर्यायों का पता है कि किस टाइम पे रील में, कौन से समय पे, कौन से सेकंड पे कौन सा दृश्य बनना है इस जीव की पर्याय का। वो हमारे सामने उस टाइम आता है, और हमको क्योंकि क्रमबद्ध की श्रद्धा नहीं है, इसलिए हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हम कहते हैं ये बहुत बुरा हो गया, ये बहुत अच्छा हो गया, ये आना नहीं चाहिए था, ये थोड़ी देर से आता, ये जल्दी नहीं आया। और हम इस आकुलता के अंदर परेशान रहते हैं और कर्मों का नया नया बंद करते रहते हैं। तो अगर हमें इससे ये एक्सेप्टेंस अंदर में आए कि सब कुछ क्रम नियमित, क्रम व्यवस्थित है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं, अपनी पर्यायों का भी मैं करता नहीं, पर्याय अपने जन्म क्षण में उत्पन्न होती हैं और फिर व्यय हो जाती हैं, और उनके विषय भी फिक्स्ड हैं, उसको भी मैं चेंज नहीं कर सकता। जो जिस समय जानने का विषय बनना होगा वो वैसा ही बनेगा। इसको बार बार जब आप विचार में लेते हो, तब जाके ये बात आपके अंदर बैठती है। एक बार सुनने से ये कभी बैठ ही नहीं सकती। इसलिए ये प्रयोग का मार्ग है कि जो हमने ये सुना, जैसे वो एग्जाम्पल देते ना, उनको बोला, किसको, युधिष्ठिर को, कि सदा सत्य बोलो। हाँ, तो उसने बोला आपको चैप्टर याद हो गया अगले दिन? उसने बोला नहीं, मुझे याद नहीं हुआ। तो बोला इतना छोटा सा था, याद क्यों नहीं हुआ? दूसरे दिन फिर नहीं याद हुआ, तीसरे दिन फिर नहीं याद हुआ। उसने बोला जब तक, फिर 5वें 10वें दिन उसने बोला अब मुझे याद हो गया। तो इतने दिन क्यों लग गए एक लाइन याद करने में? कि उसने वो लाइन को सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ा था, उसने उसको अंदर में बिठाया था और अपने जीवन में सदा सत्य बोलो उसको इम्प्लीमेंट किया था। तो ऐसे ये क्रमबद्ध पर्याय है। मैं अकर्ता हूं, मैं परद्रव्य पर भाव का कर्ता नहीं हूं। ये सारी जो स्टेटमेंट्स पढ़ी हैं, ये पढ़ ली, नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी आप ऐसे कैसे बता दोगे? याद हो गई, याद हो गई, लेकिन जब तक वो आपके जीवन में इंप्लीमेंट नहीं होती तब तक वो याद नहीं होगी। तो जिस जिस समय जो सिचुएशन आए, आपके अनुकूल आए, आपको बहुत अच्छी लगी, आपने बोला परफेक्ट, और आपके अनुकूल नहीं हुई, आपको गुस्सा आया, ये क्यों आ गया,
आपने वहां पे क्रमबद्ध का श्रद्धान पक्का नहीं था, इसलिए ऐसा विकल्प आया। अगर अंदर पे वो श्रद्धान में पक्का होता तो आपको इमीडिएटली वो चीज रिकलेक्ट होती कि मैंने ये सुना था, ये इस समय मेरे ज्ञान का यही विषय बनना था, मेरी आकुलता करने से इसमें कुछ चेंज होने वाला नहीं है, आकुलता करके मैं खुद ही दुखी होऊंगा, इसलिए मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं कि ये ज्ञान का गे बनना था तो बना, और इसका कर्तृत्वपना मेरा बिल्कुल नहीं है, और मैं तो ज्ञान मात्र ज्ञायक वस्तु। बस आप जब यहाँ पे आके रुक जाते हो तो आप एकदम आपने आपने वो लेसन को लर्न कर लिया, आपकी एक विक्ट्री हो गई उस टाइम पे, आपने उसको सही से समझ लिया। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल मार्ग ऐसे है कि जो सुना था उसको आपने व्यवहार में, एक्चुअल प्रयोग में आप उसको कैसे लेकर आए, कितना परसेंट आप सक्सेसफुल हुए, कितने आप अनसक्सेसफुल हुए। अगर आप कभी अनसक्सेसफुल हुए तो भी रोना मत, निराश मत होना, आप नेक्स्ट टाइम और अच्छी प्रेपरेशन से जाना कि इस बार अगर सिचुएशन आई, आई विल बी मोर वेल प्रिपेयर्ड, ताकि मैं चूक ना जाऊं। ठीक है, सो आई थिंक देयर इज वन क्वेश्चन। सिमिलरली अगर मैंने किसी को थप्पड़ जान के मारा है, एज आई अंडरस्टैंड आई कांट से दैट दिस वाज मेंट टू बी, ऐसे ही होना था। इट्स, हाँ, तो महक, हमने अभी स्टार्टिंग में यही डिस्कस किया था, आप शायद नहीं थे, कि हमने अगर थप्पड़ मारा तो हमने वो गलत इंटेंट समझ लिया उसका, कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, कि मैं तो देह का करता नहीं हूँ तो लगाओ थप्पड़, हाँ मैं तो करता नहीं हूँ, तो ये हमने गलत कर लिया। क्यों? क्योंकि इसको एकांत से समझ लिया, मैं अकर्ता हूँ, इसका एक प्रयोजन था अपने स्वभाव की ओर दृष्टि कराने का, लेकिन अगर मैंने इसकी आड़ में अपने गलत कामों को बढ़ावा दिया तो इसका मतलब मैंने उस कॉन्सेप्ट को ठीक समझा नहीं। आई कांट से दिस इज डेस्टिनी एंड इट इज प्लान्ड बाय द, नो नॉट एट ऑल, दिस इज नॉट डेस्टिनी, this is incorrect behavior, this needs correction, and in order to correct it, what are we supposed to do? We are supposed to understand what is the truth, कि मैं कौन हूं, उस पर दृष्टि करोगे तो स्वभाव में करेक्शन आएगी। जैसे लास्ट टाइम भी हमने कहा था, हमने उसको एकांत से ग्रहण नहीं करना, कभी भी जिन दर्शन कषाय बढ़ाने की आपको प्रेरणा दे ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसके लिए sometimes I realized that my responsibility was 1 2 3 when told by someone, but I like to only suppose 2 and 3, I don't do 1 and 3। हाँ, तो ये एकांत से ग्रहण कर लिया, क्योंकि जिस भूमिका में जो व्यवहार, अगर आपका छोटा बच्चा है और आपका आपका काम है उसका ध्यान रखना, तो आप 100% उसका ध्यान रखो, लेकिन मैं ध्यान रखने वाला हूँ, इस कर्ता भाव के साथ मत रखना, इस कर्ता भाव के साथ मत रखना। आपको वो भाव आएगा, क्योंकि अभी राग हमारा छूटा थोड़ी ना है, तो वो भाव आ रहा है, उस भाव को लाने वाला भी मैं नहीं हूँ, ऐसा भेद ज्ञान करते हुए आप क्रिया को करना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, लेटर व्हेन आई एम टोल्ड, आई यूज्ड टू से दैट ऐसे ही भाव आने थे, अब गलत भाव आने थे, उसमें आने थे, ये हमने गलत ग्रहण कर लिया। वो अच्छे भाव के लिए भी आप कह सकते थे ना। तो शुभ और अशुभ में से पहले अशुभ को छोड़ना है, अशुभ भाव का मैं बिल्कुल करता नहीं हूँ, तो उसको उस पे दृष्टि नहीं डालने के लिए तो कहीं और दृष्टि लेके जानी है, और वो दृष्टि स्वरूप पे लेके जानी है। स्वरूप पे तो गई नहीं, और अशुभ का मैं करता नहीं हूँ ऐसा मान लिया, तो आपने उसको बिल्कुल 100% गलत ग्रहण कर लिया। इसीलिए वो वर्ड ऑफ कॉशन था, इफ यू डिड नॉट ज्वाइन इन द बिगनिंग, आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज ज्वाइन इट फ्रॉम सी दिस क्लास, क्योंकि इसमें हमने वही चीज ली थी कि आप इसको प्लीज गलत समझ मत लेना, क्योंकि अगर गलत समझ लिया तो पूरा कॉन्सेप्ट फेलियर की तरफ लेके जाएगा आपको, और आप, हमको फेल नहीं होना, हमको इसमें सक्सेसफुल होना है। ठीक है, और सक्सेसफुल होने के लिए हमें राइट ट्रैक चाहिए। आई थिंक ऑल योर क्वेश्चंस वर आंसर्ड इन द वेरी बिगिनिंग। क्या हमेशा हमें डबल रोल में रहना है, व्यवहार और ईश्वर? ये डबल रोल ऐसा है कि अंदर ही अंदर जो पक रहा है वो निश्चय पकता है, और व्यवहार में आपके सुधार होता हुआ दिखना चाहिए। अगर व्यवहार में सुधार नहीं हो रहा, बिगाड़ हो रहा है, तब गड़बड़ है। तो डबल रोल का मतलब यही है कि निश्चय की बात, स्वभाव वाली बात, वस्तु स्वरूप की अपेक्षा वाली बात, उस पर दृढ़ रहना है, और व्यवहार में व्यवहार के हिसाब से जो जो कार्य सही तरीके से होने चाहिए 100% वो वैसे ही करने हैं। तो इस तरीके का डबल रोल ठीक है, लेकिन हम कोई डुअल पर्सनालिटी वाला रोल करने की बात नहीं कर रहे हैं। हम आपको ये नहीं कह रहे हैं बोलो अंदर कुछ बाहर, वैसा वाला रोल नहीं है। ये निश्चय व्यवहार की वस्तु व्यवस्था जैसी है वो निश्चय पक्का, और व्यवहार में जो सही है वो पक्का। तो दोनों के बीच में क्रम क्या अंतर है? पर्याय के अंदर जो सीक्वेंस्ड ऑर्डर चलता है उसको क्रमबद्ध पर्याय कहते हैं, और नियति होती है उस पर्टिकुलर पर्याय की होनहार, उस पर्टिकुलर पर्याय का जो
जो कार्य रूप परिणमन हुआ उसको नियति कहते हैं, होनहार, जो 5 समवाय में आती है। तो दोनों के अंदर फर्क है, वो भी लेंगे आगे हम। समटाइम्स यू टेक एडवांटेज, सो इफ यू आर टेकिंग एडवांटेज, प्लीज beware, you are on the wrong track. Everything is destined, that's true, but that destined is to bring you towards self and not take you away from good behavior. That's for sure. Okay, so इस क्लास की रिकॉर्डिंग की लिंक मिलेगी। ये सब गुरुदेव के चैनल के ऊपर यूट्यूब पर अवेलेबल है, प्लेलिस्ट के अंदर। आप वहां से जाके देख सकते हैं। मैं ग्रुप पे भी एक बार फिर से पोस्ट कर दूंगी। और कोई क्वेश्चंस तनिषा? वी आर जस्ट इन टाइम। तो इसको प्लीज ध्यान से सोचना। मैं ओके, Meg, you can ask the question, although I tried to answer most of them through your chat box. Please पूछिए Actually, आप। I just wanted to say you thank you so much. मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना आपको लास्ट टाइम से सुन के। आई एम मतलब आई कांट एक्सप्रेस। आप इतने अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन कर रहे हो ना। आई हैव नॉट सीन अ बेटर टीचर या गाइड या कोच और एनीथिंग। आई मीन वर्ड्स आर लेस टू डिस्क्राइब माय फीलिंग्स फॉर यू। Thank you, Meg. And thank you. I'm really, really glad that somebody is at least able to understand what I intend to tell. और ये क्लास का जितना इनिशियल पार्ट था, that was keeping you in mind, because last time the question you had put up, I was actually trying to explain that we don't go on the wrong track and accept it and understand it in the right way it is supposed to be, because ये कोई भी हमें धर्म से अधर्म की दिशा में ले जाने के लिए वाड़ी नहीं है। तो बट अगर आप इसको स्टार्टिंग वाला फिर से सुनना, आई थिंक यू जॉइंड अ बिट लेट। और अगर फिर भी डाउट होगा, यू प्लीज कम अप विद योर क्वेरीज इन द नेक्स्ट क्लास। आई बी मोर देन ग्लैड टू आंसर दैट एंड हेल्प as much as I can. I don't know much. Yeah. Thank you. Pranam for joining, and Chaitanya. Thank you.